जवाब दिया मुझे छोड़ दो। लेकिन दुशासन आगे बढ़ता है, साड़ी को पकड़ रहा है। मैया द्रौपदी ने को बात कही कि महाराज दुनिया में आपने सबकी लाज बचाई होगी गोविंद, लेकिन आपसे निवेदन है कन्हैया, हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन अगर हो भी गए तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बोले हम नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी गए तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कन्हैया अगर बहन की या बेटी की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पे और बाप पे पड़ता है। आप कहीं पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और शायद आवाज लगाई कृष्ण आपको याद न हो तो मैं आपको बता दूं, आपकी एक बार उंगली कटी थी, आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन गोविंद हमने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था, उस साड़ी का बदला दे जाइए। द्रौपदी आवाज लगा रही कृष्ण को, और यहां द्वारिका में बैठे बैठे योगी राज कृष्ण पीठ फेर के महाराज रो रहे हैं। पूछा रुक्मिणी ने, कृष्ण क्या बात है, आज आप परेशान हैं? बोला हाँ, हमारी बहन पे बड़ा संकट है। और तो आप यहाँ क्यों बैठे, आप जाइए। बोले ऐसे नहीं, थोड़ा और तपने दो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक। कुछ लोगों को अगर ज्यादा तकलीफ हो जाए ना तो बोलते पता नहीं मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा है, वो इतने कष्ट हमें दे रहे हैं। आपको एक उदाहरण बता दें, आपके दरवाजे पर 10 बच्चे खेल रहे हो और उसमें एक आपका भी बच्चा खेल रहा हो, वो बढ़िया आराम से खुश हो, तो आपका मन हुआ कि खाना पीना टॉफी बिस्किट जो भी है तो आप सबको देंगे। अगर दरवाजे पर 10 खेल रहे पड़ोसियों के भी तो सबको देंगे, और अगर वो 10 के 10 ऊधम कर रहे हो और एक आपका भी वहां ऊधम कर रहा हो तो आप हाथ किस पे उठाएंगे? आप खुश होकर टॉफी बिस्किट तो सबको दे सकते हैं, लेकिन आप हाथ उस पे उठा सकते हैं जो वहां अपना है। आपका हक नहीं है कि और पड़ोसी की खेल रहे उन पे भी हाथ उठा दो। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं सुख तो सबको दे सकता हूं, लेकिन दुख में उसको देता हूं जिसे मैं अपना मानता हूं और जानता हूं कि इसे दुख झेलने की क्षमता इसके अंदर है। ये हमारी जिम्मेदारियां उठा लेगा। यहां महाराज स्वयं आवाज लगाई द्रौपदी ने, भैया आना तो पड़ेगा। और रोई के द्रौपदी एक बात कह रही, गोविंद अब का मन मानी कर वावोगे, मेरे श्याम गोरी का वाले
जवाब दिया, गोविंद आ जाइए। भगवान जब रो रहे हैं वहां द्रौपदी की तरफ देख के एक बात सोची है कि कुछ भी हो जाए, अभी तो इसने साड़ी को पकड़ रखा है और जैसे ही साड़ी छोड़ी मैं पुनः जाऊंगा, अभी खुद की सामर्थ्य में नहीं जा सकता। लेकिन द्रौपदी समझ गई कि ऐसे नहीं आएगा, दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और कहा, ए गोविंद अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो आ जाइए। भगवान ने खड़ाऊ छोड़ दी, पीतांबर छोड़ दिया और ऐसे भागे हैं गोविंद, ऐसे भागे। महाराज तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे, कन्हैया चीर को बढ़ायो। समझ गए पांडवा कि आज फिर मेरे गोविंद ने आए कि हमारी लाज को बचाई लियो। और भगवान हमेशा पांडवों का साथ इसलिए देते थे क्योंकि पांडव कभी धर्म के विरुद्ध नहीं गए, चाहे कितनी भी आपत्ति आई हो, चाहे कितना भी कष्ट हुआ हो, लेकिन कभी भी पांडव धर्म के विरुद्ध नहीं गए। और भगवान हमेशा धर्म का ही साथ देते। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, प्रभु ने हर पल हर क्षण पांडवों का साथ दिया। एक दिन की बात है, जो महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है, भगवान ने कहा कि अभी भी समझ जाओ कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन नहीं माने। यहां विचार करते हैं दुर्योधन कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, कौरव मरते जा रहे हैं लेकिन पांडवों का बाल भी बांका